नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटिव राजस्थान और मैं मनीष शर्मा लेकर हाजिर हूँ ग्राउंड रिपोर्ट। जोधपुर को प्रदेश की न्यायिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। जोधपुर में देश के सबसे प्रतिष्ठित जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के विधि संकाय का परचम न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश और विदेश में भी लहराता है। जेएनवीयू कहा जाता है यूनिवर्सिटी को। लॉ फैकल्टी से लॉ की शिक्षा लेने वाले पूर्व छात्र देश की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से लेकर कई प्रदेशों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस फैकल्टी के छात्र रहे हैं। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश दलवीर भंडारी भी इसी लॉ फैकल्टी से पढ़े। जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी की स्थापना के 75 साल बाद अब यूनिवर्सिटी की प्रवेश प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हो रहा है। इस बार के नए शैक्षणिक सत्र से एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत होगी। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने लॉ फैकल्टी के डीन प्रोफेसर सुनील आसोपा से बात की। देखिए उनका क्या कहना है। राजस्थान की न्यायिक राजधानी जोधपुर, जहां की जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की लॉ फैकल्टी, जहां से अब तक कई विधि की शिक्षा लेने वाले पूर्व छात्र देश की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से लेकर कहीं हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर भी पहुंचे हैं, जहां इस बार जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के विधि संकाय ने एक अनूठी पहल करते हुए नई व्यवस्था को शुरू किया है। हमारे साथ में ज्यादा जानकारी देने के लिए हैं लॉ फैकल्टी के डीन अधिष्ठाता प्रोफेसर सुनील आसोपा जी। सर, इस बार जो है वो पहली बार एक नए पद्धति के साथ में जो है वो प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी और एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा जो है वो प्रवेश प्रक्रिया इस बार शुरू होगी। सर, क्या इस बार विशेष रहेगा इसमें? सर, लॉ फैकल्टी में 3 कोर्स हमारे चलते हैं, जिसमें बीए एलएलबी 5 ईयर कोर्स है, 3 ईयर कोर्स है और पीजी कोर्स एलएलएम चलता है। अब इसमें समय के साथ में परिवर्तन बहुत आवश्यक हो जाता है। ट्रेडिशनल वे ये था जिसके अंदर हम मेरिट बेस के ऊपर एडमिशन करते थे, लेकिन अब समय ऐसा आ गया जिसके अंदर जो हमारा इनटेक है वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज से आ रहा है, अलग अलग बोर्ड से आ रहा है और सबके परसेंटेज और मार्किंग सिस्टम उनका अलग है। तो ऐसे में उसको परसेंटाइल बेसिस के ऊपर एक जैसा करना पॉसिबल नहीं है। तो एक तरीका ऐसा आता है जिसके अंदर एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू अगर हम बच्चों को लेते हैं तो वो सब एट पार आ जाते हैं और एक सही बच्चे का एडमिशन सही जगह के ऊपर हो पाता है। एक फायदा इसका ये भी है कि जब जो बच्चे केवल लॉ करने में सिंसियर हैं, लॉ करना चाहते हैं, वही बच्चे इस साइड के अंदर आएंगे, क्योंकि पहले एग्जाम देना है तो ऐसा नहीं है चलते हुए कोई भी के भी अपने फॉर्म भर दिया, एडमिशन हो गया इसलिए ले लिया। ऐसे बच्चों को हम चाहते हैं कि वो इसके अंदर ना आ पाए। इससे सबसे बड़ा फायदा हमारी एक जुडिशियल सिस्टम का होता है, क्योंकि जब एक सिंसियर और सही व्यक्ति एडवोकेट के रूप में रजिस्टर्ड होता है और कोर्ट में पहुंचता है तो सही तरीके से पैरवी भी करता है और वही व्यक्ति समय आने के ऊपर आगे जब एलिवेट होता है जुडिशरी के अंदर एज ए जज जाता है तो वो वहां पर जाकर एक समाज के लिए एक अच्छा निर्णय का और अच्छा जुडिशियल सिस्टम का कार्य करता है। सर, लॉ फैकल्टी को करीब 75 वर्ष हुए हैं, तो पहली बार इस व्यवस्था को शुरू करने की क्या आवश्यकता पड़ी? देखिए, 75 साल इस फैकल्टी को हुए 1947 के अंदर, जिसमें आप देख रहे हैं एस.सी. थानवी साहब ने यहाँ पे कॉलेज के रूप में इस फैकल्टी को स्टार्ट किया। उस समय वेस्टर्न राजस्थान के अंदर एकमात्र ये इंस्टीट्यूशन था जहाँ पे लॉ की एजुकेशन दी जाती थी। बहुत कम स्टूडेंट थे। समय के साथ में एडमिशन के इनटेक भी बढ़े, कुछ कोर्सेज बढ़े। 80s के अंदर जिस समय पूरे हिंदुस्तान के अंदर 5 ईयर कोर्स को स्टार्ट करने की एक पहल हुई तो राजस्थान के अंदर ये फैकल्टी पहली थी जिसने 5 ईयर कोर्स स्टार्ट किया। और आप जानकर आश्चर्य करेंगे, खुशी भी होगी कि वर्तमान जो हमारे न्यायाधीश जस्टिस विजय बिश्नोई जी हैं, वो इसी 5 ईयर जो 80s में स्टार्ट हुआ था, इसी 5 ईयर कोर्स के एकमात्र प्रोडक्ट हैं वो। तो ऐसा नहीं है कि फैकल्टी ने पहले भी इसके ऊपर नवाचार नहीं किए। जैसे जैसे समय चेंज हुआ, समाज की डिमांड चेंज हुई, वैसे वैसे फैकल्टी अपने आप को चेंज करती आई है। अभी जैसे लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी हमने जो एक बहुत छोटे जगह पे थी उसको बहुत बड़े करीब 20,000 स्क्वायर फीट के एरिया के अंदर हमने उसको शिफ्ट किया। और उसी के साथ में जब हमारे सारे फैकल्टी मेंबर्स, उनकी ये सुझाव था कि सर क्यों ना हम इसको प्रवेश प्रक्रिया को थोड़ा सा परिवर्तित करें। सर, जैसे देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जस्टिस आर एम लोढ़ा,
उसके बाद में जो गुवाहाटी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है संदीप मेहता, इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ के पूर्व विद्यार्थी रहे हैं। तो कई ऐसी नामी शख्सियतें जो हैं, चाहे जुडिशली का क्षेत्र ले लें, चाहे राजनीति का क्षेत्र ले लें, जो यहाँ के पूर्व विद्यार्थी रहे हैं। तो जो दूसरे राजस्थान ही नहीं, अन्य प्रदेशों से भी लोग जो आते हैं यहाँ प्रवेश लेने के लिए, क्या लगता है सर, ये जो आपने नई प्रथा शुरू की है, इसका उनको फायदा मिल पाएगा? निश्चित रूप से अभी भी हमारे पास में बिहार से, उत्तर प्रदेश से ऐसे बच्चे आते हैं जो यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं। लेकिन होता ये है कि परसेंटेज का जो वेरिएशन था, उस वेरिएशन के कारण किसी स्टेट के अंदर परसेंटेज 80 से बाहर दिए जा रहे हैं, कहीं पे 65, जैसे अपने राजस्थान में देख लें तो 65% के ऊपर तो गोल्ड मेडल बनते हैं। और ये की स्थिति अमूमन गुजरात की है, लेकिन कुछ स्टेट के अंदर बहुत ज्यादा परसेंटेज रहते हैं, तो उनका एडमिशन नहीं हो पाता। हालांकि वो चाहते हैं कि इस एक, क्योंकि जोधपुर यूनिवर्सिटी तो पूरे इंडिया में आप जानते हैं कि उनका अपना एक अलग नाम है और यहाँ पे एडमिशन लेना ही उनकी एक बहुत उनकी रहती है। तो ऐसे में जब प्रवेश परीक्षा हम राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आयोजित करवाएंगे, तो कई स्टेट के बच्चे जो अभी तक आने से वंचित रह गए थे, उनको भी मौका मिलेगा इसमें आने का। तो जो सर जुडिशियली में अब तक के जो न्यायाधीश हैं सर, कितने इतने न्यायाधीश हैं जो यहाँ से शिक्षा ले चुके हैं? ऐसे तो संख्या मेरे ख्याल से कम 30 के लगभग ऐसे होंगे जो हायर जुडिशरी, जिसको हम ऑनरेबल हाई कोर्ट जजेस की बात करें तो ऐसे होंगे। लोअर जुडिशरी में तो बहुत, ऐसा कहें कि भाई सैकड़ों में अगर है तो आज दिन तक सैकड़ों के अंदर लोअर जुडिशरी में रहे हैं। आज के जो सिटिंग जजेस हैं, अगर हम जैसे संदीप मेहता जी हैं, अरुण बंसाली जी हैं, PS भाटी साहब हैं, विजय बिश्नोई जी हैं, दिनेश मेहता जी, जस्टिस माथुर, कुलदीप माथुर, जस्टिस मनोज गर्ग, नुपुर भाटी मैडम, मतलब नंबर ऑफ जजेस आर देयर। इसके अलावा कई IAS अधिकारी भी हैं, अभिषेक मनु सिंघवी जी, वो भी यहीं से हैं। हमारी एलुमनाई बहुत मजबूत है। और अभी जब हमारा 75 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो जब हमने हमारे एलुमनाई से बात की तो उन्होंने कहा कि इसको आप सुनील जी बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज, जैसा आज की समाज को चाहिए और जैसा इंडस्ट्री को चाहिए, उस तरीके का आप इस कोर्स को बनाओ। और इससे ये होगा कि अभी तक जो केवल सिर्फ LLB करने के बाद में वकील बनना है और जज बनना है, इससे भी आगे बाहर निकलिए। क्योंकि आज कॉरपोरेट सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहां में नौकरियां मिलती है। तो हमें, हमारे सामने ये चुनौती भी है कि हम लोग ट्रेडिशनल से एक नए प्रोफेशनल कोर्स के अंदर शिफ्ट करने जा रहे हैं। और ऐसे में हमें वो प्रोडक्ट बनाना है जो आने वाले समय में MNCs जब यहाँ पे इंडिया के अंदर भी आ रही हैं, तो उसके अंदर भी वहां पे खप सकें, वहां के लिए भी रोजगार वहां पर उनको मिल सके। तो ऐसा प्रोडक्ट बनाने के लिए भी ये जो नवाचार जो हम कर रहे हैं, ये आवश्यक है हमारे लिए। सर पूर्व विद्यार्थी को भी कोई राय? पूर्व विद्यार्थियों में ऑनरेबल जजेस लगभग सभी से जब कभी भी हमारी मुलाकात होती है तो उनका हमेशा सुझाव, क्लासेस के लिए सुझाव रहता है, सब्जेक्ट्स के लिए सुझाव रहता है। हमारे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, उनसे भी हमारे जब सेमिनार होते हैं या और कई सारे ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे हमारा मिलना होता है, तो उस जगह पर बराबर उनके सुझाव मिलते हैं और उन सुझावों को हम लोग इनकॉर्पोरेट भी करते हैं। और अभी इस साल चूंकि हमारा 75 साल कंप्लीट हुए हैं, हमारा अमृत महोत्सव है इस फैकल्टी का, तो फैकल्टी का एलुमनाई मीट भी हम इस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने में हम करने वाले हैं। उसके अंदर उनकी गाइडलाइन के साथ ये फैकल्टी आगे बढ़ेगी, क्योंकि हम लोग एक सैद्धांतिक पक्ष लेके चलते हैं और उनके पास में प्रैक्टिकल पक्ष है। उन दोनों को साथ लेते हुए हम लोग अगले सत्र से बिल्कुल नए नवाचार के साथ प्रस्तुत होंगे। सर अब जो नई पद्धति के साथ जो प्रवेश प्रक्रिया होगी, ये कब से शुरू होगी? ये 2024-25 का जो नया सत्र है, यानी मई जून के अंदर हम प्रयास करेंगे कि 5 ईयर के एग्जाम, क्योंकि उसके अंदर इनटेक हमारा 12th पास आउट का होता है, तो मई जून के अंदर 5 ईयर के एग्जाम कराएंगे और जून और जुलाई के अंदर LLB और LLM के लिए एंट्रेंस टेस्ट करवाने जा रहे हैं। तो ये थे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के विधि संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर सुनील आसोपा। जहां जो विद्यार्थी इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से जो विधि की शिक्षा लेना चाहता है, जो अधिवक्ता और काला कोट पहनने की अपनी चाह को पूरी करना चाहता है, उनके लिए अब जो है इस नई व्यवस्था के द्वारा ही प्रवेश प्रक्रिया होगी। लॉ फैकल्टी में इस बार
एंट्रेंस के द्वारा एग्जाम प्रक्रिया से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी, जहां कुछ लॉ फैकल्टी के छात्र भी हमारे साथ में। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दिलीप राजपुरोहित है। मेरा खुद का 5 ईयर लॉ में एडमिशन है। तो जो इस बार जो एंट्रेंस से जो प्रवेश प्रक्रिया होगी, तो कैसा क्या लगता है आपको, ये प्रक्रिया से जो विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा? सर जरूर सर, प्रवेश प्रक्रिया से विद्यार्थियों को जरूर लाभ मिलेगा कि प्रवेश प्रक्रिया होने पर बच्चा खुद एक प्रवेश परीक्षा देगा और उसका उस आधार पे आंकलन होगा और उसका एडमिशन भी उस आधार पर होगा, ना कि किसी डिग्री पर। किसी यूनिवर्सिटी में, कई यूनिवर्सिटियों में डिग्रियों के मार्क्स देने का आंकलन अलग अलग होता है। तो कई बच्चों को जो अपने जैसे जेएनयू यूनिवर्सिटी में, खुद की यूनिवर्सिटी में बच्चों के परसेंटेज बहुत कम रहते हैं, ठीक है, और अदर यूनिवर्सिटीज में, प्राइवेट में बहुत मार्क्स दे दिए जाते हैं। तो जिस हिसाब से क्या होता है, 3 ईयर लॉ में अपने खुद की यूनिवर्सिटी के बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाता है, मार्क्स कम होने के कारण, परसेंटेज कम होने के कारण। तो अच्छा होगा कि अगर प्रवेश परीक्षा होगी तो बच्चा प्रवेश परीक्षा देगा और उसके खुद के आधार पर आंकलन होके और खुद का एडमिशन होगा उसका बच्चे। क्या लगता है जो ये पहली बार शुरू हुआ है, इसको काफी समय पूर्व में शुरू कर देना चाहिए था या काफी लेट है फैकल्टीज में? सर बात यह है, देर आए दुरुस्त आए, वही है सर। अब चालू हुआ है तो अब से अच्छा होगा, गुणवत्ता प्रमुख भाई विद्यार्थी मिलेंगे, गुणवत्ता युक्त विद्यार्थी होंगे तो गुणवत्ता युक्त वकील मिलेंगे, जजेस मिलेंगे। देश के लिए तो अच्छा ही है, भविष्य के लिए अच्छा है। कुछ और भी विद्यार्थी हमारे साथ में क्या नाम है आपका? चेतन सिंह राजपुरोहित है सर मेरा। क्या मानते हैं आप, जो ये फैकल्टी के द्वारा ये इस बार एंट्रेंस एग्जाम शुरू हो रहा है, तो उससे कितना लाभ मिलेगा विद्यार्थियों को? बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एंट्रेंस से शुरू है उससे विद्यार्थियों को काफी सहायता होगी। मैं समझता हूँ कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए, इससे काफी बच्चे वैसे वंचित रह गए हैं, लेकिन अब जो आने वाले भविष्य के जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं लाभ होगा और इनका फायदा जो मैं समझता हूँ कि ग्रामीण जो परिवेश से जो बच्चे आते हैं उनको जरूर होगा। क्योंकि कभी कभार जो बोर्ड की परीक्षाएं देके आते हैं तो फिर उनके जो घर की परिस्थितियों के हिसाब से वो पढ़ नहीं पाते, लेकिन उसके बाद वो जो यूनिवर्सिटी में आते हैं वो पढ़ते हैं और इंटरेस्ट के हिसाब से उनका जो एडमिशन है वो प्रथम जो लिस्ट है उसमें आ जाता है। तो मैं समझता हूँ ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं मदद मिलेगी और मैं यूनिवर्सिटी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो है प्रक्रिया अपनाई। कुछ और भी विद्यार्थी हमारे साथ में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित वर्दानी है। क्या लगता है आपको कि ये जो इस बार नया एंट्रेंस एग्जाम से जो प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी, तो पहले जो विषय को लेकर जो गंभीरनी थी, तो उसको लेकर भी कुछ सुधार होगा इस बार? यस, बिल्कुल सुधार होगा, क्योंकि आप देखिए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसमें पहले से ही सीयू सीईटी जैसा एक एंट्रेंस एग्जाम ला दिया गया है। तो उससे क्या होता है, जैसे बच्चे में टैलेंट, जैसे वो उसके 12th के मार्क्स पे उसको वो कर देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। एंट्रेंस एग्जाम से उसकी ट्रू टैलेंट पता चलेगी कि बच्चा मतलब कितना अच्छा है, वो एप्टीट्यूड उसका टेस्ट होगा, सब वो वकील बनने लायक है कि नहीं, सब उससे पता चलेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है। ये पहले ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में हो चुका है, हम इसमें थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन हम अब ये प्रक्रिया ला रहे हैं तो हम अच्छा करेंगे, हमको सबको भरोसा है। तो कुछ और भी विद्यार्थी हमारे साथ में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव जोशी है। क्या लगता है आपको, जेएनयू की सबसे जो देश की प्रतिष्ठित लॉ फैकल्टी में एक है और इस प्रक्रिया को शुरू करने में काफी लेट रही है, क्या लगता है इस बार भी कुछ सुधार होगा अपने इस प्रक्रिया से? नहीं, लेट जरूर है, पर ये जो इस फैकल्टी ने काफी अच्छे वकील और काफी अच्छे बड़े जजेस दिए हैं, और ऐसा है जब ये लागू होगा तो और भी अच्छे वकील और भी अच्छे जजेस मिलेंगे और ये प्रक्रिया से सभी को फायदा होगा। बहुत बार क्या होता है कि परसेंटेज के आधार पर कुछ लोग ऐसे ही कि अब अपने को वकालत करने उस हिसाब से फॉर्म भर देते हैं और अच्छे परसेंटेज होते हैं तो उनका नंबर भी आ जाता है, जिससे जो योग्य हैं और जो वकालत करना चाहते हैं, जिनको नॉलेज है, वो वहाँ उन अपनी मेरिट के चलते चूक जाते हैं। परंतु इस बार जो वकालत का नॉलेज रखेगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसी बंदे का सिलेक्शन होगा और वो अच्छे नंबर लाएगा तभी उसका सिलेक्शन होगा। इससे अच्छे वकील भी मिलेंगे और वहाँ लोगों को अच्छी हेल्प भी मिलेगी। तो ये थे लॉ फैकल्टी के जो अभी वर्तमान में जो छात्र हैं जो यहाँ विधि की शिक्षा ले रहे हैं। इनका मानना है कि ये जो नया कॉन्सेप्ट शुरू किया लॉ फैकल्टी ने, हालांकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तुलना में अभी काफी लेट शुरू किया है, लेकिन इनका मानना है कि इससे ग्रामीण परिप्रेक्ष्य जो आने वाले छात्र हैं उनको भी फायदा होगा। अब देखने वाली बात है कि इस वर्ष जो नए शैक्षणिक सत्र से जो ये प्रक्रिया शुरू हो रही है, ये कितना लाभकारी होगी। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।